हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, और उसी में से एक खास टॉपिक है थॉर्नडाइक के बारे में, जो हर एग्ज़ाम में जहाँ भी आप शिक्षक से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का टेट का एग्ज़ाम देते हैं या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जो होने वाला है सीटेट में, तो भर भर के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक से। आप सब जानते हैं कि थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। थॉर्नडाइक यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना अधिकांशतः रिसर्च पशुओं पर किया है। पशु पे उनका रिसर्च है, इसीलिए उन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना रिसर्च एक बिल्ली पे किया था। अधिगम का रिसर्च जो थॉर्नडाइक का है, एसआर थ्योरी, वो आप जानते हैं कि एसआर थ्योरी उन्होंने बिल्ली पे किया था, जिसमें उन्होंने एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे के कोने में एक लीवर था, जिस लीवर को दबाने पे दरवाज़ा खुलता था, और सामने उन्होंने मछली का टुकड़ा रख दिया भोजन के लिए। ये सब आप जानते होंगे। तो यहीं से दो तीन क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने अपना रिसर्च किस पे किया, तो बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के लिए भोजन के रूप में क्या रखा, तो मछली का टुकड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के थॉर्नडाइक के प्रथम नियम, ठीक है। जो थॉर्नडाइक अधिगम का सबसे पहला नियम किसी ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। इसीलिए अधिगम के प्रथम नियम को किसने दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक भी हैं थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है, उसके लेखक भी अगर पूछा जाए कि उसके राइटर कौन है, तो थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो थॉर्नडाइक हैं। और अधिगम के प्रथम नियम किसने दिए हैं, तो सबसे पहले अधिगम के नियम को थॉर्नडाइक ने ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के दो नियम दिए हैं। अधिगम के कितने नियम दिए हैं, दो। आगे देखिए, चलते हैं हम। पहला उन्होंने बताया है मुख्य नियम, और दूसरा बताया है उन्होंने गौड़ नियम, ठीक है। आप जानते हैं कि मुख्य नियम 5 है, और मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम 5 है, ठीक है ना। गौड़ नियम 5 है और मुख्य नियम उनका 3 है। तो आइए हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं कि मुख्य नियम क्या है और गौड़ नियम क्या है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के जो एसआर थ्योरी है, ये जितना भी इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, वो किस पे दिया है, एसआर थ्योरी पे दिया है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, इसी सिद्धांत पे उन्होंने अधिगम का जितना भी सिद्धांत दिया है, इसी पे दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं। इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो है संबंधवाद का सिद्धांत। अच्छा, संबंधवाद क्यों, तो आइए थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा कि संबंधवाद क्यों है, एसआर थ्योरी क्या है, अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत क्या है। या आप यहाँ आगे देखेंगे कि प्रयत्न भूल का सिद्धांत आप देखेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देखेंगे, एसआर अनुबंध का सिद्धांत देखेंगे। ये सब है थॉर्नडाइक का ही, पर एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है, ठीक। तो यहाँ हम आपको समझाएंगे। आगे आप देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, तो एक इसका अलग अलग नाम क्यों है और कैसे है, तो इसके विषय में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहेंगे। आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा बनाया, उस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, और उसके सामने उन्होंने मछली का टुकड़ा भोजन के रूप में रखा। तो थॉर्नडाइक का ये मानना था कि कोई भी अनुक्रिया, कोई भी रिस्पॉन्स बिना उद्दीपक के संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सीटेट की तैयारी, आपके लिए सीटेट क्या है, उद्दीपक है। सीटेट आपके लिए क्या है,
उद्दीपक है और सीटेट को पास करने के लिए जो आप कर रहे हैं परिश्रम, वो आपका क्या है, अनुक्रिया है, वो आपकी रिस्पॉन्स है। समझ में आ रहा है? सीटेट आपका स्टिमुलस है, जो जिसे आप उद्दीपक कहते हैं, और उस उद्दीपक को पाने के लिए जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो अनुक्रिया कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये आपका जो काम हो, आप जो सीटेट को पास करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो आपका रिस्पॉन्स हो गया और सीटेट आपका उद्दीपक हो गया। तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में संबंध है कि नहीं है? बिना उद्दीपक के कोई क्रिया नहीं होती है, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना था। जैसे अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम नहीं देना होता तो क्या सीटेट से रिलेटेड आप एग्ज़ाम की तैयारी करते? नहीं करते। यानी आप उद्दीपक आपके सामने है, इसीलिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इन दोनों में संबंध है या नहीं है? यहाँ उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है, इन दोनों में संबंध है। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि ये इसे आप, या थॉर्नडाइक के अनुसार ये है संबंधवाद का सिद्धांत। अनुक्रिया और उद्दीपक में संबंध होने के कारण इसे कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत। तो पहला क्लियर हो गया कि संबंधवाद इसको क्यों कहते हैं। दूसरा, हिंदी में स्टिमुलस को उद्दीपक कहते हैं, रिस्पॉन्स को क्रिया कहते हैं, या उसी को साइकोलॉजी के भाषा में, उसी को मनोविज्ञान के भाषा में आप अनुक्रिया जानते हैं। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। इसी को दूसरे नाम से, जैसे एक लड़का है, स्कूल में राकेश नाम है, घर में चिंटू नाम है, मामा के यहाँ जाइए कुछ और नाम है, व्यक्ति एक, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। सेम वैसा ही है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध होने के कारण कोई व्यक्ति तब तक रिस्पॉन्स नहीं देगा। अच्छा, भूखी बिल्ली जो थी, अगर बिल्ली भूखी नहीं होती, या अगर बिल्ली के सामने वो उद्दीपक, वो मछली का टुकड़ा नहीं दिखाई देता, तो क्या बिल्ली हाथ पैर मारती? नहीं मारती। अगर बिल्ली के सामने वो मछली का टुकड़ा नहीं होता और बिल्ली भूखी नहीं होती, तो हाथ पैर नहीं मारती। इसका मतलब उस मछली के टुकड़े में और बिल्ली में संबंध है, बिल्ली के हाथ पैर मारने में संबंध है। इसीलिए ये हो गया संबंधवाद का सिद्धांत। पहला क्लियर हो गया। आर और एस की से आप जानते हैं कि आर एस थ्योरी हो गया। दूसरा, ए हो गया उद्दीपक और ए हो गया अनुक्रिया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के से आप जान गए कि उद्दीपक, ये आपका उद्दीपक हो गया, ये अनुक्रिया हो गया, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो देखिए, बिल्ली पिंजरे में भूखी थी, उद्दीपक को देखी, अनुक्रिया स्टार्ट कर दी, हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दी। हाथ पैर मारते मारते अचानक से उसका पंजा एक लीवर पे पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। ठीक, उसने पहले उद्दीपक को देखा, फिर प्रयत्न किया, ठीक है, फिर दरवाज़ा खुला। दूसरी बार बिल्ली को वापस से थॉर्नडाइक ने पिंजड़े में डाल दिया, और पहली बार जितना बिल्ली ने कोशिश किया उससे थोड़ा कम कोशिश करना पड़ा, और वापस से बिल्ली का पंजा लीवर पे लगा और दरवाज़ा खुल गया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से पहले भूल होता, फिर प्रयत्न करती, भूल होता और प्रयत्न करती। ऐसे बार बार करने से, अभ्यास करने से बिल्ली को पता चला कि ये दरवाज़ा तभी खुलता है जब मैं इधर कोने पे आके इस लीवर पे पैर रखती हूँ। तो अंत में क्या हुआ, अंत में बिल्ली का भूल समाप्त हो गया। किससे? उसके प्रयत्न से, निरंतर रिस्पॉन्स करने से, उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स करने से, बार बार प्रयत्न करने से निरंतर भूल जो है वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए थॉर्नडाइक ने इसको कहा कि यह है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जो आरएस थ्योरी है वही है प्रयत्न भूल का सिद्धांत, वही है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, वही है संबंधवाद का सिद्धांत। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, हमने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। अब ये मुख्य नियम क्या है और गौड़ नियम क्या है, आइए आगे हम समझते हैं। मुख्य नियम है, पहला है अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा है तत्परता का सिद्धांत, तीसरा है प्रभाव व नियम का प्रभाव या परिणाम का सिद्धांत। ठीक है ना।
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। एक इसमें आ रहा है आपके मुख्य नियम में। सबसे पहले आपने जाना कि जो एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है, उसके आधार पर उन्होंने दो नियम बनाए, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। मुख्य नियम तीन प्रकार के हैं, जिसमें पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है। अब देखिए, सीटेट में क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछता है, बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अभ्यास का नियम किसने दिया, बहुत कम चांस है। सीटेट में क्वेश्चन कैसा होता है वो समझिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाने से पूर्व उन्हें तत्पर कर रही है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका बच्चों को अपने क्लास में पाठ पढ़ाने से पूर्व तत्पर कर रही है, ये थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित है। तो आप यहाँ पे समझेंगे ये है थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि बच्चों को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व तत्पर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उद्दीपक को देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है उद्दीपक को देख के, तो यदि उसको आसानी से उद्दीपक मिल गया तो उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक होगा। यदि उद्दीपक आसानी से नहीं मिलता है तो उसका प्रभाव नकारात्मक होगा। ठीक है, दो चीज़ें। तीसरी बात है कि जब तक कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, जब तक कोई बालक किसी उद्दीपक को पाने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक उसे पा नहीं सकता है, उसे हासिल नहीं कर सकता है। अच्छा, बिल्ली के सामने भोजन था, बिल्ली अगर उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए तत्पर नहीं होती, पाना चाहती नहीं, तो क्या वो अपने उद्दीपक तक पहुंच पाती? आंसर है बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। इसलिए उद्दीपक को पाने के लिए तत्पर होना जरूरी है, रिस्पॉन्स देना जरूरी है। और इसीलिए कक्षा कक्ष में यदि कोई अध्यापिका बच्चे को पाठ पढ़ाने से पूर्व, कुछ लेसन पढ़ाने से पूर्व उनको तत्पर कर रही है, तैयार कर रही है, तो यह थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में से एक नियम है, तत्परता का नियम। ठीक है, आगे देखिए अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कैसे है वो हमने आपको समझाया ही। बिल्ली के एक बार हाथ पैर मारने से लीवर नहीं खुला, बिल्ली को बहुत बार प्रयास करना पड़ा, बहुत बार अभ्यास करना पड़ा, तो जाके लीवर खुला। दूसरी बार बिल्ली वापस से जब पिंजड़े में आई तो उससे थोड़ा सा कम उसको अभ्यास करना पड़ा और बिल्ली फिर वापस बाहर चली गई। तीसरी बार बिल्ली आई तो थोड़ा कम अभ्यास करना पड़ा। निरंतर एक समय ऐसा आया कि प्रैक्टिस से, अभ्यास से बिल्ली को ये पता चल गया कि डायरेक्ट यहीं पे आके पंजा रख देने से दरवाज़ा खुल जाएगा, और उसके बाद बिल्ली आती और डायरेक्ट लीवर पे पंजा रखती और दरवाज़ा खुल जाता। तो यह उसको कैसे पता चला कि एग्जैक्ट यहाँ पैर रखने से ही दरवाज़ा खुलता है? उसको पता चला अभ्यास से। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि यह है अभ्यास का नियम। तो यह अभ्यास का नियम कक्षा कक्ष में कैसे काम करता है? तो अभ्यास का नियम कक्षा कक्ष में गणित पढ़ाने में, भाषा को पढ़ाने में अभ्यास का नियम बहुत काम करता है। बच्चे भाषा को अभ्यास से सीखते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी भाषा को किससे सीखते हैं? अभ्यास से। गणित के किसी भी क्वेश्चन को किससे हल किया जा सकता है? अभ्यास से। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा इसको अभ्यास का नियम। दूसरा आपने समझा तत्परता का नियम। तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। आपको मैंने बताया कि यदि प्रभाव सकारात्मक होगा, ठीक है, अगर व्यक्ति का जो अनुक्रिया है वह सकारात्मक होगा तो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उसका परिणाम सकारात्मक है, तो व्यक्ति पे प्रभाव जो पड़ेगा वो सकारात्मक पड़ेगा। किसी काम को आप कर रहे हैं और उस काम में आप असफल हो गए, तो आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा? नकारात्मक। यदि आप उस काम को कर रहे हैं और वो काम सफल हो गया, तो आप पे प्रभाव क्या पड़ा? सकारात्मक। तो जब भी व्यक्ति का परिणाम सकारात्मक होता है तो प्रभाव भी उसके ऊपर हमेशा सकारात्मक पड़ता है। यदि व्यक्ति का काम
नकारात्मक होता है यानी व्यक्ति असफल हो जाता है तो प्रभाव हमेशा उसके ऊपर नकारात्मक पड़ता है। चलिए, तो थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, थॉर्नडाइक ने जो गौड़ नियम दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और पांचवा है सहचर्य या क्रिया का नियम। तो आज आपसे इसमें से अधिकांश यही पूछता है, ज़्यादातर आपको मुख्य नियम में से पूछता है, गौड़ नियम में से यही पूछता है कि थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का कौन सा गौड़ नियम नहीं है। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम और तत्परता का नियम। इसमें से थॉर्नडाइक का कौन सा गौड़ नियम नहीं है, तो आप आंसर करेंगे तत्परता का नियम। तो इसमें से इस तरह से ही क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आपको थॉर्नडाइक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले थॉर्नडाइक यूएसए के थे। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी है। अधिगम के प्रथम मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपनी प्रयोग बिल्ली पे की। थॉर्नडाइक ने अपनी प्रयोग किस पे की? बिल्ली पे की। बिल्ली के सामने थॉर्नडाइक ने क्या रखा? मछली का टुकड़ा। मछली का टुकड़ा क्या था? उद्दीपक था। बिल्ली जो हाथ पैर मार रही थी वो क्या था? रिस्पॉन्स था। इसीलिए एसआर, इन दोनों को एसआर थ्योरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का थ्योरी कहते हैं। इसी को संबंधवाद का थ्योरी कहते हैं, क्योंकि उन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में संबंध स्थापित है, उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध, इसीलिए यह संबंधवाद का सिद्धांत है। चलिए, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे हैं नए तो शेयर करें। जय हिंद।